अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला। भाइयों, बैतुल माल पर और खिलाफत पर अबू बकर सिद्दीक को रखा गया था और खिलाफत सौंपने के बाद में दूसरे रोज़ वो जो है तो तिजारत के लिए निकल गए। वो चादर कपड़े का धंधा करते थे। लोगों ने बोले, साहब आपको उम्मत मुस्लिमा का खलीफा बनाया गया है, अब ये जिम्मेदारी दी गई तो आप कारोबार तिजारत कर रहे, तो ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मेरे बाल बच्चे हैं, बीवी है, सब लोग रोज़ी रोटी के लिए तो मेरे को जाना पड़ेगा। मेरे बाल बच्चे खाना पीना कैसा खाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो फिर लोगों ने मशवरा किए तो बोले सही बात है आपकी। फिर मशवरा किए और बैतुल माल से जो है उनको उनकी तनख्वाह ठहरा दी। क्यों? कि बैतुल माल से जो तनख्वाह में उनका गुज़र बसर होता था। तो लोगों ने बोले कितनी तनख्वाह देना चाहिए आपको? तो बोले जो मेरे जो भी 2-3 मरतबा जो हम खाना खाते हैं, बस उतना, उसके आगे मांगता नहीं। भाइयों, भारत के मुसलमानों से गुजारिश है कि ये बैतुल माल ये सभी हम बेच के खा रहे, यहाँ तक के ईमान भी बेच दे रहे। हाँ, क्या नहीं बेची हमने भारत के अंदर? हमने, हमारे अब्बा का भारत है आदम अलैहिस्सलाम का, उनने हमारे को खिलाफत, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सौंपा था कि इसकी जो तो तू हिफाजत करी, है बैतुल माल है। और उनकी औलाद ने क्या हिफाजत करी? तो अपने आप पे गौर करना जिम्मेदारों ने सबसे अव्वल, जिसने जो है तो जिम्मेदारी लिया, जैसे अबू बकर सिद्दीक ने जिम्मेदारी लिए थे, वैसी जो भी लोग जिम्मेदार है वो लोगों की अव्वल पकड़े। वो लोगों ने 1947 से अभी तक क्या किए? अरे भारत उलमाओं ने आज़ाद कराए थे, अभी हमने क्या करे? हमारे घरदार तक के नहीं रहे हमारे को। हाँ, हमारी इज्जत आबरू की कोई हिफाजत नहीं रही, हमारी तहजीब और तालीम मिट गई। जो कौम को मिटना होता है तो उसकी तालीम और तहजीब मिट जाती, और फिर हम चिल्लाते फिर रहे, ये इधर भाग गई, वो उधर भाग गया, इतने मुर्तुद हो गए, इतने ये हो गए। जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है और मेरा हक है ये बात करने का, क्योंकि मैं ईमान वाला है, और पूरे ईमान वालों की जिम्मेदारी है कि तुम हक बात करते रहो। वो कितना भी बड़ा कोई फरिश्ता नहीं है कोई, अगर गलत कर रहा है। हज्जाज बिन यूसुफ ने इतना कत्लेआम क्यों किया था? तो गलती करते थे वो लोग, वो फरिश्ते नहीं थे, इंसान। वो जो हक परस्त था और वो ज़रा भी गलती बर्दाश्त नहीं करता था, हज्जाज बिन यूसुफ। भाइयों, तौबा करो और पूरा जो हमारे अब्बा ने जो पूरी दुनिया के अंदर ये बैतुल माल की निगरानी और अल्लाह ने खिलाफत सौंपा था और बैतुल माल की हिफाजत करा था कि शैतान से इस ज़मीन की हिफाजत कर, और इंसान को यहाँ पे जो है तो बसा, तो शैतान का राज ख़त्म हो जाएगा। भाइयों, पूरी इंसानियत के लिए जो भी ज़मीनें दी गई है दुनिया के अंदर, इंसान एक ही जात है, इंसानी जात के लिए जो अल्लाह ने कायनात को बनाया, ज़मीन दिया, जो भी दिया, तो हमको पूरे इंसान को जो है तो उनकी तकलीफ़ को दूर करना है। और उनके जिसको घर नहीं है, उनका घर 1 साल में भारत के अंदर सब गरीबों का बनना चाहिए। और मुसलमानों की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो हमारे अब्बा मोमिन थे सारी इंसानियत के, हम उनकी औलाद है, मुसलमान मोमिन, हमारी तो अव्वल जिम्मेदारी है। अल्लाह मोमिन मुसलमान को पूछने वाला है क्या? तू तो बोल रहा था मैं तो मोमिन है, क्या क्या अमल करके आया? कहानी बोल के आया मेरे पास में, सिर्फ कोई अमल नहीं किया। 1 साल में पूरी भारत के मुसलमानों को ये बैतुल माल की ज़मीन मिलना चाहिए। जाओ और मस्जिद ज़मीनों पे कब्ज़े करो, कायदे से करो कि भारत देश हमारा है, हमारे बाप का है, पूरे इंसानों का है, पूरी दुनिया, पूरे हमारे आदम अलैहिस्सलाम हमारे अब्बा की है, पूरे इंसानियत के अब्बा है वो। पूरी दुनिया के इंसान जो है बेघर होना नहीं चाहिए, और उनकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए हमारे को अल्लाह ने ये दीन हक़ को जो है आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। हम उनके उम्मती है, हमारा अव्वल फ़र्ज़ है ये कि हमारे नबी की इत्तिबा पे चलना, अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पे पूरा उतरना। हम कहानियाँ बोलते बैठे,
कहानी बोलते बोलते कब्र में जा रहे। अमल कोई नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा समझो, और तौबा कर रहा मैं कि अल्लाह मेरे को भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या आज से जो है तो मैं हक काम करते रहूँ। और सबसे अव्वल गौर गरीब जो लोग हैं, जितने इंसान हैं, उनको किराया भरने को नहीं है, घरदार नहीं है, मुसलमान है। हाँ, सुबह उठता, रोजी रोटी को जाता, शाम को आता, आके सो जाता। अरे क्या इबादत करेगा वो? सारी दुनिया उनके बाप की आदम की, और उसको रहने को घर नहीं है। वो ज़मीन बेच रहे, और उनको 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 भी बेच रहे वो ज़मीनें। लाओ 10 लाख 20 लाख। अरे वो बेचारा, उसकी मालिक है वो, गरीब लोग जिसको घर नहीं, पूरे इंसानियत मालिक है। और ये काम हमारा कलमे वालों का अव्वल है। पूरी दुनिया के इंसानियत को जो है तो घर दो, उनको ज़मीनें दो, घर बना के दो गरीबों को। इसका हिसाब देना पड़ेगा जिम्मेदारों को भारत के। और जो लोग बोल रहे हैं हम ये है, हम वो है, हम इतने, हमारे ख़ानदान ने इतने बड़े कुर्बानियाँ दिए, हम जो भी कमेटी तंजीम के है, हमने 47 के बाद करे क्या? जो मुसलमान जितने थे, इंसान गैर भी थे, बेघर हो गए पूरे, वो गैर कौम भी है। ये हिसाब देना पड़ेगा जिम्मेदारों को अव्वल, और उसके साथ में जो खामोश रहेंगे उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। भाइयों, मैं ये हक बात बता रहा, अल्लाह से तौबा करो, दम में दम है अभी तक, अल्लाह कबूल करने वाला है तौबा को। और अपनी गलतियों को मानो, और अभी से तौबा करके 1 साल में पूरी ज़मीनों को ताबे में लो, पूरी कौम को बाहर निकालो। और पूरे कौम जो है, जो गरीब गैर भी है, हमारे गैर हिंदू भाई भी, उनके भी घरादारा बसा के देने का कलमे वाले को अल्लाह ने जिम्मेदारी दिया है। क्यों? कि इंसान पहला जो आदम अलैहिस्सलाम वो कलमे वाले मोमिन थे, और आखिरी नबी भी कलमे वाले मोमिन है। जिसने कबूल किया कलमे को, वो इंसान की भी जिम्मेदारी है कि पूरी इंसानियत का जो है तो घर बस जाए, उनकी तकलीफ़ दूर हो जाए। ये अल्लाह हिसाब लेने वाला है कलमे वाले से। अव्वल अपनी जिम्मेदारी को कबूल करो, और अपनी कब्र को जो 8x2 की, इसको जहन्नुम मत बनाओ, उसको जन्नत बनाओ। जन्नत का दरवाज़ा है वो। या तुम गरीबों का बैतुल माल ज़मीनें बेच रहे, जन्नतों को बेच के दोज़ख ले रहे, फिर बोल रहे हम मोमिन हैं और हर काम कर रहे हैं हम। आपके जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराइल अलैहिस्सलाम, हाँ, ये सब फरिश्ते आएंगे अभी करने को। ये वो कहीं को आएंगे कि तो हमने भेज बदली कर दी उनके जैसा, हम ही फरिश्ते, हम सही काम कर रहे। हाँ, तौबा करो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। क्या? और अभी से हक काम करो, और शैतान से लड़ो। वो शैतान ने जो है तो इंसान को जो है तो बेघर कर दिया पूरे दुनिया के अंदर, हिंदू भारत के अंदर। वो शैतान से लड़ के उस ज़मीन की हिफाजत करो, इंसानियत को वहाँ पर बसाओ, चाहे वो कोई भी समाज का हो। क्यों? कि वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। वो सब इंसान, माँ बहन भाई, ये सब सगे बहन भाई है। तो अल्लाह ताला ईमान की दौलत और ईमान की जो है तो हिदायत देने वाला अल्लाह के हाथ में। क्या? दीन हक की हिदायत देना, ईमान की दौलत से नवाजना, ये अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हमको पूरे कलमे वालों को शर्त है कि पूरी इंसानियत की तकलीफ को दूर करो। हमने जो है ये सब जिम्मेदारी छोड़े, तो शैतान ने उसका इल्म फैला दिया, और वो उसके औलाद जो फरिश्ते दिख रही है आज, वो लोग उस पर काबिज हुए, और पूरी उम्मत को तालीम और तहजीम से दूर कर दिया, और बेइल्म करके जाहिल बना दिए। वो बेचारे भोले भाले मुसलमान, और इंसान को मालूम क्या, पूरी इंसानियत को मालूम क्या हकीकत क्या है? नहीं मालूम है। क्यों? कि हमने शैतान के मदरसों में जा के पूरी कौम को 95% डाल दिए। क्या? और वहाँ क्या नहीं का जाके गंदा काम कर रहे। तौबा करो, और हकीकत को समझो, और हकीकत का काम करो, और जिम्मेदारी लो। और पूरे भारत के इंसानों को जो है तो 1 साल में घर और ज़मीनें मिलना चाहिए, 1-1 गुंटा, क़यामत तक कर दो, और टैक्स सिर्फ वसूल करो। और तुम बोलना घर बनाओ इस पर, ये बैतुल माल की ज़मीन है, ये हमारी बैतुल माल की है, और ये इमला तुम्हारा रहेगा। तुम इसको ऐसे कायदे से ऐसे साइज़ का बराबर बनाओ और रहो, ये तुम बेच नहीं सकते, ये बैतुल माल है। भाइयों, तौबा करो और इस काम को आज से अंजाम दो, अल्लाह से डरो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।